नमस्कार। ए नमस्कार, कैसे हो महेश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना मैंने रिक्वेस्ट डाला, उसके बाद इतने सारे मैंने कमेंट्स किए अभी, बहुत ज्यादा। सॉरी। पता है क्या होता है महेश? तो पता नहीं मुझे आता है कि नहीं आता है। इतने सारे रिक्वेस्ट, मतलब एट अ टाइम मैं तुमको ना रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ। एक साथ करीबन 1 लाख रिक्वेस्ट। अभी ऐसे ऐसे सब नहीं देखे नहीं जा नहीं रही नहीं। हूँ, कौन सा नाम है कौन सा नाम है, आ ही नहीं रहा था। अच्छा बताऊं, आप बहुत सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। वाकई में बहुत सुंदर लग रही हैं, और ऐसा नहीं कि लाइव में ही लग रही हैं, जब भी अभी दिखती हैं तो बहुत सुंदर लग रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप बहुत अभी कुछ एक्स्ट्रा कर रही हैं क्या, मैं सुंदर लगने के लिए? वर्कआउट वगैरह या क्या करती हैं अभी? वर्कआउट तो मतलब फट्टे। वर्कआउट तो एवरी डे, मतलब एक भी दिन मिस नहीं कर सकती मैं। इट्स लाइक अब ऐसा हो गया है कि रूटीन हो गया है, अगर नहीं गई तो फिर पूरा दिन मेरा बेकार चला जाता है। एंड आई थिंक जी। कि जितने भी मेरे फैंस हैं या जितने भी मुझसे जुड़े या लोग देख रहे होंगे इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने जीवन में वर्कआउट शामिल करना ही करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक्चुअली मैं आपसे इसलिए भी जुड़ना चाह रहा था, सबसे ज्यादा एक्साइटेड था मैं ये जानने के लिए हाँ। कि सबसे पहले तो अभी मैं कहना चाहती हूँ तमाम लोगों को, तुम्हें, हर किसी को जिन्होंने मेरा बर्थडे बहुत खूबसूरत, बहुत स्पेशल बना दिया। मतलब इतना अथाह प्यार मिला मुझे इस बार मेरे जन्मदिन पर, जिसकी मैंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। चाहे वो मेरे जी। को एक्टर्स हो, चाहे मेरे फैंस हो, चाहे इंस्टा फैमिली हो, फेसबुक हो, तमाम लोग, यूपी, बिहार, मुंबई, एवरीबॉडी, हर किसी को तहे दिल से मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो बर्थडे में डांस कर रही थी, वो वीडियो भी मैंने अपने वीडियो पे चलाया था यूट्यूब पे, तो उसमें एकदम ऐसा लग रहा था कि आप एकदम जैसे नहीं भूल जाते कि मैं कौन हूँ। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एक स्टार है, वो भूल के और डांस करना, वो एकदम लग रहा था रियल वाला, मतलब नेचुरल जैसे हम लोग भी करते हैं, तो वो वैसा लग रहा मैं था। पता खुल नहीं के मैं आप। कौन सा स्टार हूँ यार, मैं स्टार के एस पे भी नहीं पहुंची हूँ अभी। मैं आई एम अ नॉर्मल गर्ल। और मतलब डांस करते हैं तो ऐसे ही, जो जैसे हो बस वैसे ही रहना चाहिए। और मैं ये अपने जीवन में हमेशा फॉलो करती रही हूँ, और मैं भी जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी और देखिए, रहती। खुद को पता नहीं चल पाता है कि आप स्टार हो। आपको खुद पता थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि आप खुद से खुद को मिलाने के लिए कितना बेचैन रहती हैं, आप खुद से खुद को देखने के लिए कितना बेचैन रहती हैं। लेकिन आपके घर वाले आपको देखने के लिए ऐसा तो नहीं लगेगा, अरे अक्षरा को कितने दिन बाद मेरी किस्मत अक्षरा को देख लिया। लेकिन अगर कोई आपके फैंस आपको एक बार लाइव में देख लेते हैं, तो वो तरसते हैं कि एक बार काश हम जुड़ जाएं, एक साथ में फ्रेम में फोटो आ जाए। तो इसे कहते हैं स्टारडम। अच्छा मैम, मैंने तो अभी ये सुना है कि अभी आपने जो मूवी किया है वो प्रदीप शर्मा जी का जो उनका बेटा है, उनका, एक बार बताइए कौन सी मूवी थी उनमें? राहुल उस मूवी में शर्मा मैंने जी, डार्लिंग डार्लिंग आंखों से डार्लिंग मूवी, आंखें तो करने दो। डार्लिंग डार्लिंग मूवी के लिए मैंने सुना है कि आज तक का जितनी भी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस लोग जितना पेमेंट लेती हैं, आपने अभी तक का सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस आप बन चुके हैं, सबसे ज्यादा आपने पेमेंट लिया है। क्या ये सच है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अगर ये सच है तो फिर आपके आलोचक लोग और क्या करेंगे, मतलब यार जहर खा देखो, लेंगे। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक कलाकार होने के नाते, बीइंग एन एक्ट्रेस। कितना मेहनत किया है, कितना कितना धूप में जलते हैं हम लोग, एंटरटेन करने के लिए, पूरे पूरे दिन 24-24 घंटे मेहनत करते हैं। और मतलब उसी पैसे के लिए, आई थिंक हर कोई पैसे के लिए मेहनत करते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने घर के लिए, घर परिवार के लिए। अगर जी। मैंने अपनी फीस बढ़ाई या मैंने इतना चार्ज किया, और मैंने उस फिल्म में प्रोड्यूसर ने मान भी लिया और मुझे उतना पे भी किया गया, आई थिंक ये मेरे लिए बड़ी बात है। एंड और क्या ही कह सकते हैं इस बारे में, मैं क्या तो ही बोल। तो आई थिंक मतलब ये ना जो ही सिर्फ मैं, हर कोई ये डिजर्व करता है, बिकॉज हम एक्ट्रेसेस भी बहुत मेहनत करते हैं यार। अच्छा, एक दो मूवी के बारे में मैंने सुना था, एक बहुत पहले और एक बाद में।
हाँ एक मूवी मैंने सुना था बबुआ बवाली का नाम, और एक मूवी विधाता, जो हाल में ही सुना था। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं इस मूवी के, उनका असद कहना था कि इस मूवी में खेसारी जी और अक्षरा जी होने वाले हैं। ये हाँ प्रोड्यूसर साहब जी का इंटरव्यू था। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? ये सच में ऐसा होने जा रहा है या फिर ये कल्पना मात्र है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं, ऑडियंस, कि ऐसा काश हो जाए। तो इसके बारे में, बबुआ बवाली के बारे में तो सुनने को मिल रहा था कि अभी अक्षरा जी को ही मतलब वो करना, रेडी करवाना है। तो ऐसा लग रहा था कि अक्षरा जी के वजह से ही वो शायद कंप्लीट बन नहीं पा रही है बहुत जोड़ी, शायद पहले वो। की फिल्म थी, और वो टाइम शायद बहुत ही डिफरेंट था। हम्म। और आई थिंक स्क्रिप्ट को लेकर या कुछ तो ऐसे हुआ था जो नहीं जमा था, शायद कुछ तो हुआ था पंगा स्क्रिप्ट को लेकर, स्टोरी को ही लेकर। डेट्स बहुत खिंच गया एंड वो कैंसिल हो गया। बट ये सेकंड फिल्म जो आप कह रहे हैं प्रदीप शर्मा जी की, इन्होंने मुझे ऑफर किया था, विदाता। और बहुत ही जी। अमेजिंग सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा। और अम, मैंने बोला भी था कि जब भी डेट्स मैच होता है हम लोग जरूर करेंगे। बट आई डोंट नो क्यों, क्या हो रहा है, क्या चीजें अभी अंडर। अभी मतलब मूवी अभी डिले है, या तो फिर अभी उस मूवी के बारे में कुछ चर्चा नहीं है फिलहाल, है ना? आई थिंक ये तो प्रोड्यूसर ही बताएंगे, सर ही बता पाएंगे, बिकॉज वो और हीरो। बिकॉज मेरे जी। तरफ से मैं तो प्रदीप सर इज अमेजिंग पर्सन। मैं उनके लिए तो मतलब एक बार उन्होंने कॉल किया और मैं भाग के जाऊंगी फिल्म करने, ऐसा वाला रिश्ता हो गया है हमारा। ही इज सो सच अ प्योर सोल। तो उनके साथ तो कुछ है ही नहीं, इफ बट है ही नहीं। तो अभी प्रोड्यूसर और हीरो का मामला है, वो ही लोग आपस में डिसाइड करें कि डेट्स कैसे मैनेज होगा, कैसे स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे फिल्म हम लोग कैसे प्रोसीड कर ओके। सकते ओके। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल था, इसलिए मुझे लगा क्यों ना लाइव में पूछा जाए। हैं। अरे ठीक है। वाह। उसके बाद आप जब बिग बॉस में भी नहीं गई थी, तब हमने सुना था कि आपने और बी प्राक ने एक साथ में प्रोजेक्ट किए हैं। बादशाह के साथ में आपके पिक को देखा था लोगों ने, और तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बादशाह के साथ भी आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं। जब आप बिग बॉस से बाहर आई तब भी ऐसा अनुमान लगाया गया, सुनने में आया कि मिलिंद गाबा के साथ में आपका प्रोजेक्ट होने जा रहा है। आता है ना, बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइम लगता है महेश, ऐसे चुटकी में नहीं होता है। ये लोग कितने बार म्यूजिक सिटिंग पे बैठते हैं, कितने बार लाइन लिखाता है, और लाइन चेंज होता है। नहीं नहीं, ये वाला ऐसा नहीं लग रहा है यार, इसको ऐसे किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम ले ले कि ये लोग गाना बनाते हैं। सोचो, साल में सिर्फ 3-4 गाने आते हैं, हमारे भोजपुरी में तो एकदम ऐसे फटफट फटफट आता है। बट इनके गानों में कितना टाइम लगता है? काफी टाइम लगता है जी। इतना टाइम लगता है, दैट मीन्स कि बहुत सोचने विचारने के बाद ये लोग कुछ ना कुछ लाते हैं। तो अच्छी चीजों में हम्म। टाइम लगता है। मैं भी वर्कआउट करके अपने आप को चेंज करने में लगी हूँ, और काफी हद तक हुई हूँ। अभी भी मोटी हूँ, नहीं, लेकिन और पतला होना है। नहीं, नहीं, अभी काफी हुई हैं। और आप पहले भी बहुत सही थी, और बिग बॉस में जाने के बाद थोड़ी सी मुझे लगा, उस टाइम में लग रहा था कि थोड़ी नहीं, हेल्दी। बॉस उस नहीं, टाइम, उस टाइम थी। बता रही हूँ, बिग बॉस में मुझे ठंडी उतनी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। और ठंड की वजह से ना मैं बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रहा था, मुझे वाटर रिटेंशन हो जा रहा था। 24 घंटे एकदम सफोकेट होती थी। ऊपर से साइनस प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दवाइयां चल रही थी, तो इस वजह से फूलते जा रही थी मैं, जबकि खाना वाना भी उस तरीके से हो नहीं पाता था। कभी 11 बजे, तो कुछ टाइम टेबल नहीं था, तो हर कोई उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो उनमें से जी। मैं थी। लेकिन उसके बावजूद आपसे लोग खौफ खाने लगे थे वहां पर, ये बात तो है। जब आपने अपना दिखाया था पावर ना, एक बार चिल्ला के, उसके बाद सब शांत हो गए थे। खैर, वो समीता शेट्टी के साथ में जो आपका हुआ था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, किचन में। हाय हाय। समीता जो ज्यादा अंग्रेजी बड़बड़ा रही थी, फिर आपने उसे एकदम बिहारी अंदाज में समझाया था, तो वो बड़ा अच्छा था।
जी। खैर अभी तो आपके बहुत सारे लोग फ्रेंड बन गए अच्छे, दिव्या अग्रवाल हैं या फिर बहुत ये बहुत जो बहुत। बहुत हाँ बस सारे लोग। बहुत जल्द टीसीवी से गाना आने वाला है। बहुत मजेदार गाना है, गाना बन चुका है। और ओके। हम लोग बहुत जल्द शूट करेंगे। थोड़ा और ट्रांसफॉर्म हो जाऊं मैं। ओके, अभी मतलब शूट नहीं किया आपने, लेकिन वो होने वाला है ना? ये समझे? ठीक है। ठीक है। हाँ, दर्शकों का ये डिमांड था जो मैंने लास्ट में एक दो नोट किया था, कि आप एक अपने दिल के सबसे करीब आपका गाना सुनाइए, अभी गा करके। मेरे जो दिल। आपको, जो आपका गाना खुद का गाया हुआ जिसको आप गुनगुनाती, चाहे उसका व्यूज कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन आपको वो गाना बहुत अच्छा लगा हो। ये सारी नहीं है कि दुनिया का हाथ मेरे सर से हटे, माँ चल तू अपना हटा ना ना, गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपने नजर से गिराना ना। ये ये है, था और हमेशा रहेगा। और आप अपने फैंस लोगों के लिए दो शब्द अगर अंत में कहना चाहेंगे, इस लाइव के अंत में, तो क्या कहना चाहेंगे जो आपके जबरा फैंस हैं? मैं सबसे पहले तो उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अ, जितने भी मेरे फैंस हैं, आई मीन जितने भी लोग हैं, वेल विशर्स हैं, भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, या जो अम, नहीं भी देखते हो फिर भी उनकी दुआएं मेरे साथ रहती है, उनके लिए मैं ये दिल से बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। और हर दिन ईश्वर से कामना है कि जितनी उपलब्धियां, जितना प्यार, जितनी खुशियां मुझे मिले, उनसे कई गुना ज्यादा आप लोगों को मिले। बिकॉज आप हैं तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। और इट मीन्स अ लॉट टू मी कि आप लोग थोड़ा भी समय निकाल कर, आप लोग एक तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो मेरे ऊपर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे लाइव में आके हो, चाहे मेरे गाने पे जाके आप कमेंट करो या कुछ भी करो, तो एक तरीके से आप मेरे लिए, कौन करता है अभी के टाइम में, कौन किसके लिए कितना करता है यार, कोई किसी के लिए सही नहीं बात। करता है। सही और बात। ये टाइम पे आप लोग इतना कुछ करते हो, एक छोटा सा कमेंट भी कर लेते हो, वही मेरे लिए बहुत है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव, ऑल द केयर, एवरीथिंग। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जी 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 जी, बहुत अच्छा। और काफी देर तक हमने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले बार जब आपके साथ लाइव में जुड़ा था तब मैं अपने गांव में था, और रात के टाइम में छत पे मुझे लग रहा है कि शायद एक बल्ब मैंने लगाया था, लाइव में जुड़ने के लिए स्पेशली एक हाँ बल्ब हाँ लगाया था। हाँ, लॉकडाउन में, लॉकडाउन में ना। लॉकडाउन नहीं था, मुझे लग रहा है एक साल के अंदर का ही बात है शायद। अच्छा। एक साल, एक साल होने को मैं गांव में था। कुछ था, कुछ माजरा, हाँ। जो मैं आपका तारीफ कर रहा था, फिर आप बोले थे इतनी तारीफ मत करो, लोग समझेंगे कि मैंने सिखाया है, आपने बोला यार था। बाप रे महेश, इन इन चीजों से मैं, मतलब इन चीजों की बहुत ज्यादा शिकार मैं बनती हूँ अक्सर। और यू नो अक्सर लोग जो मुझे जानते हैं उनको मैं ज्यादातर अवॉइड ही करती हूँ यार। जी चल, जी जी जी। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। ये तो भाई रिक्वेस्ट लेने बोला, इतनी लंबी बातें कर लिया कि मैं किसी का रिक्वेस्ट नहीं ले पाई। वेरी जी बैड जी जी। महेश। कोई नहीं, ऐसे ही मैं आपसे जब भी ज्वाइन करता हूँ तो बहुत सारे सवाल ले आता हूँ, हाँ, इसी अभी नहीं बहाने, करूंगी क्योंकि यार, अब नहीं क्योंकि आप, करूंगी ना। जी 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 जी, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है। चल, गॉड ब्लेस चलिए। यू। खूब तरक्की करो, खूब खूब खूब। थैंक यू। गणपति बप्पा घर में खूब खुशहाली लाएं, तुम्हें खूब थैंक बड़ा यू मैम। स्टार बना दे, ईश्वर करे। थैंक यू मैम, आप भी खूब तरक्की करिए, और थैंक आगे एकदम अभी और झंडा गाड़िए। ठीक है। थैंक यू चलिए। थैंक यू थैंक महेश। यू। थैंक यू। बाय।